नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं एग्जाम सेंटर पर और आज 24 अप्रैल को अग्निवीर क्लर्क का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट एग्जाम देकर सेंटर से बाहर आ गए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि आज का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कैसा आया। एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी इनसे लेने वाले हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार। कितने क्वेश्चन किए हैं? मैंने 47 क्वेश्चन किए। कैसा लगा? लेवल नॉर्मल लगा मेरे को। अच्छा, क्या क्या आया था उसमें? गणित के क्वेश्चन नॉर्मल आए थे और इंग्लिश भी नॉर्मल इजी था। इंग्लिश एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए थे और मेरे को याद नहीं। चलिए कोई नहीं। जीके के जो क्वेश्चन आए थे उसमें से याद है कुछ? जीके जीएस में? नहीं ऐसा कुछ नहीं याद नहीं आ रहा। रनिंग टाइमिंग है? रनिंग तो मैंने अभी तैयारी नहीं की। रनिंग की तो कोई टेंशन ही नहीं है उसमें। अच्छा, चलिए ठीक है। कैसा हुआ भैया? अच्छा पेपर था। कितने क्वेश्चन किए? 47। क्या लेवल ठीक था। मैथ तो बिल्कुल इजी था, लेकिन इंग्लिश भी इजी था। थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा टफ था। अच्छा, और क्या क्या आया था कंप्यूटर में? कंप्यूटर में एक था, उससे पूछा था कि वर्ड प्रोसेसिंग, उसका था MS वर्ड था, और एक था MS एक्सेल से था। और उसमें पूछा था कि एक वो कंप्यूटर के बारे में ऐसा था कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। और सिनोनिम में था ओड का पूछा था, सिनोनिम पूछा था। और एक वो पूछा था जो अपने देश से प्यार करता है, पेट्रियोटिज्म, उसका आंसर था। इंग्लिश में बनवर्ड था। और एक दो क्वेश्चन एवरेज थे। और एक था उससे क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, उसमें रेडियस का मान दिया था। और एक था शंकु का आयतन, उसमें सबकी वैल्यू दी थी। मतलब मैथ बिल्कुल सरल था, 10 के 10 क्वेश्चन एकदम सरल थे। और उससे क्या कहते हैं, थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा टफ लगा। 2-3 क्वेश्चन थे और कुछ नहीं। और जीके में पूछा था हिमालय से क्वेश्चन था उसमें। और एक साइंस कानून मंत्री पूछा था। और साइंस में पूछा था एसिड बेस के बारे में। उसका एक था अदरक था शायद, उसका आंसर एसिड बेस में था। और एक वो था कि वेव स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड में होती है शायद। उसका टाइमिंग क्या है भैया रनिंग आपकी? गैस टाइमिंग क्या है? टाइमिंग रनिंग की तो अभी दी नहीं है, लेकिन वही होगी 5:45 के समथिंग, 5:40 के समथिंग। रनिंग के लिए थोड़ा मेहनत करो। बहुत अच्छा आपने बताया है और चांसेस पूरे हैं। भैया कैसा हुआ? एकदम झकास पेपर हुआ। कितने क्वेश्चन किए? 49। यस। क्या आ रहा, कैसा लगा लेवल? यही लेवल लो लगा सर। अच्छा, जो प्रैक्टिस सेट में दे रखा है उससे भी लो आया? उससे भी लो आया। क्वेश्चन याद है? अच्छा, सबसे पहले इंग्लिश में क्या क्या आया था ये बताओ। इंग्लिश में पैराग्राफ से आ रहे थे, उसमें से आंसर छांटने थे। और सिनोनियम्स आ रहा था, एंटोनियम्स आ रहे थे, वो लगा सिनोनियम और जो याद आ रही है। अच्छा, और जीके में क्या आया था? जीके कुछ नहीं, कानून मंत्री आया था सर। हाँ, ऐसे सवाल आ रहे थे। अच्छा, साइंस में ये कि सबसे ज्यादा वो किसमें होती है, मतलब ध्वनि किसमें ज्यादा तेज चलती है, तो ऐसे ही सवाल आ रहे थे। आँख से संबंधित आया। आँख से क्या था? आँख से मतलब जो मतलब कर्निया को कौन नियंत्रण करता है? मीडियम की आवश्यकता होती है। आपको जलने के लिए किस मीडियम की आवश्यकता होती है? किसकी होती है? वायु। अच्छा, और क्या था? कंप्यूटर पूछा था। कंप्यूटर एक कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन? सुपर कंप्यूटर था एक, मतलब उसमें मेन फ्रेम, उसमें पूछा गया था मतलब कौन सा कंप्यूटर पेपर मेन फ्रेम था, उसका आंसर पेपर कौन सा सुपर कंप्यूटर एकदम बिल्कुल शॉर्ट पेपर आया ना, सरल। 8 का वाला कर ले परसेंट और ब्याज जही पैर और साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया था। अच्छा भैया ये बताओ, जैसे कि आपको बताइए कि पहले भर्ती प्रक्रिया की स्टार्टिंग फिजिकल से कराई जाती थी, इस बार कराई जा रही है एग्जाम से, वो भी ऑनलाइन जी। तो आप इससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट हैं? पहले पेपर देंगे सर, फिर रनिंग करेंगे। अगर पेपर ही ना हुई तो रनिंग कैसे कर लेंगे? इससे क्या लाभ लगा आपको कि ये इससे ये फायदा फ्यूचर में? लाभ ये लगा कि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे थे उनसे रनिंग नहीं हो पाती थी। और इसमें ऐसा है कि मतलब पहले एग्जाम देंगे तो कम से कम वैसे जो लड़के जो रनिंग पहले कर लेते, कुछ ऐसे पढ़ने वाले उनसे रनिंग नहीं हो पाती थी, वैसे लड़के अब निकल जाएंगे वो फिजिकल वाले। हमारी क्या टाइमिंग है रनिंग की? हमारी टाइमिंग रनिंग की तो शायद अभी तो लगाई नहीं है। कभी वैसे कभी हाँ लगाइए, 6 मिनट करीब। कभी लाइफ में दौड़े हो 5 किलोमीटर? दौड़े 5 किलोमीटर तो नहीं दौड़े, 1600 तो लगाई है। तभी आपको अच्छा लग रहा है। चलिए कोई नहीं। और भैया हो गया पेपर? कितने किए?
हमारे हुए हैं 42। कैसा लगा लेवल? बहुत अच्छा लेवल, बहुत नॉर्मल पेपर आया है। अच्छा, बहुत अच्छा पेपर प्रैक्टिस सेट लगाए थे घर पे? लगाए थे। वहाँ क्या स्कोर आता था? हाँ, वो ऐसे ही आता था, 45-40 क्वेश्चन हो पाते थे वहाँ पे। अच्छा, यानी यहाँ एक्यूरेसी पर विशेष ख्याल रखा आपने। क्वेश्चन याद हैं जो भी एग्जाम में आए हैं? जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आए होंगे, क्या क्या आए थे? बहुत पैसेज बहुत आए थे, पैसेज से क्वेश्चन बहुत बने थे, बहुत नॉर्मल पेपर आ रहा है। अच्छा, हाँ। और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या क्या थे? कंप्यूटर के क्वेश्चन तो वैसे याद नहीं है, लेकिन पेपर नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसा सोचा था वैसा पेपर नहीं है। भैया तुम तो कुछ लिख के लाए हो, क्या आया था? कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आए। पहला था स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होते हैं वो कौन सा है। अच्छा जी। और जो इनपुट डिवाइस पूछा था एक, जो ऑप्शन थे माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, प्रिंटर, ये थे। और 3 क्वेश्चन और थे, वो तो सिंपल थे करीब। और इंग्लिश पैराग्राफ आया थे, 2 पैराग्राफ आए थे, 5-5 नंबर थे, शायद 10 नंबर का पैराग्राफ। और ग्रामर थी थोड़ी, और एक ईडियम आया, और तो सिंपल है बहुत। अच्छा, साइंस में क्या आ रहे थे भैया? साइंस में एसिड बेस से एक क्वेश्चन था, और जीके में था एक कानून मंत्री कौन है, और जो राज्यसभा को क्या कहते हैं, अदर नेम, और 2-4 क्वेश्चन और तो याद नहीं। अच्छा, और जीके में? जीके में यही तो राज्यसभा का अदर नेम और वगैरह यही। साइंस के और बताओ। साइंस में कॉर्निया होता है, वो साइज आई का साइज और इंक्रीज करता है, कुछ ये पूछा था। और बेस हो गया, 2 क्वेश्चन याद है। और अच्छा, रीजनिंग में किस चैप्टर से? अच्छा, आपके में नहीं है रीजनिंग। अच्छा, मैथ के 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 हो गए। 10 के 10 किस चैप्टर से थे क्वेश्चन? 2 तो मेंसुरेशन थे, मतलब सर्कल का एरिया और कौन का वॉल्यूम, और 3-4 वर्ग से थे। स्क्वायर रूट जो होता है, एवरेज से था एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे एवरेज से, एक स्पीड का था और एक वैसे नंबर दे रखा था उनके एवरेज। और परसेंटेज, हाँ सिंपल परसेंटेज था, एक सिंपल इंटरेस्ट था। अच्छा भैया, आप इन फ्यूचर बात किया है तो लग रहा है कि आप अच्छे से तैयारी करके आए हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपना अनुभव बताना कि अब ये आगे भविष्य में भी ये परीक्षा ऑनलाइन ही होगी, तो इसमें अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो क्या देना चाहोगे? यही है, पेपर एकदम सिंपल आ रहा है, किसी को मतलब ऐसे नहीं है कि क्या होगा ये और वगैरह, सब एकदम सिंपल है। अच्छा, जो क्लर्क ट्रेड के लिए एग्जाम कराया गया है तो लेवल सही है? लेवल बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सभी सब्जेक्ट का? बहुत ईजी, हाँ सभी का। अच्छा, हाँ। तो टाइमिंग क्या आपकी रनिंग की? टाइमिंग तो मेरी 5:40 के ऐसे ही है करीब, पर अब हो जाएगी कल सही। 5:15। अच्छा, कल से स्टार्ट है रनिंग, है ना? रनिंग तो चालू में ये उसी का देके आया हूँ ना, अभी ट्रेड में चल रहे हैं ना, वो फिजिकल देके आया हूँ। अभी सीधा यहीं आया हूँ, उसी को देखा, भरतपुर में था, भरतपुर से यहाँ। अच्छा, हाँ चलिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ भैया, तुम्हारी कितनी है टाइमिंग? 5:15। अच्छा, अब कितने क्वेश्चन करके आए? क्वेश्चन तो एक ना करके आए हो। क्यों? 48 करके आए। तो कैसे पढ़ के? पढ़ेंगे कितने, सही बताना, कितने पे 48 में से कितने पे तुक्के लगाए थे? तुक्के तो मैंने सिर्फ 2 पे लगाए, नहीं बाकी कौन सही करके आए। बाकी अच्छा 40 तो क्वेश्चन तो याद होंगे कुछ? क्वेश्चन याद ना करके लाए हम। बिल्कुल भी याद नहीं है? थोड़े बहुत तो नहीं, मगर बताए फायदा ही क्या है, तुम बताओ। अरे बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना, हो गया, आज खत्म हो गया। तो आज अग्निवीर में जिन्होंने क्लर्क ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, आज उनका भी एग्ज़ाम हो गया है, और सेकंड शिफ्ट में आज उनका एग्ज़ाम था। काफ़ी अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन भी बताया और काफ़ी अच्छा लगा। आज का थर्ड शिफ्ट में फीमेल कैंडिडेट का है, जो कि मिलिट्री पुलिस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, तो काफ़ी फीमेल कैंडिडेट एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए आई हुई हैं। उनसे भी आपकी बातें कराएंगे, और 26 अप्रैल तक कंटिन्यू आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड लाइव एग्जाम सेंटर से पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।